अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुसरत मोहम्मद डेली पाकिस्तान के साथ और रेस कोर्स में फूलों की नुमाइश लगी हुई है और बड़े अरसे बाद जो है हमने ये नज़ारा देखा है, ये दोबारा से बहारें देखी है, खूबसूरत फूल देखे लाहौर की गलियों में, लाहौर के पार्कों में। तो ये माशाल्लाह नून लीग के आने के बाद ही सारा कुछ मुमकिन हुआ है। मरियम औरंगजेब साहिब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनकी इस वक्त क्या कैफियत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान तो अल्लाह का शुक्र है, बरकतों का महीना है, बहुत अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक। रमज़ान के महीने में रेस कोर्स में जो है वो फूलों की नुमाइश हो रही है, लोग जो है वो तरोताज़ा हो रहे हैं और बड़े अरसे बाद हम ये चीज़ें देखने को मिल रही है लाहौर में। तो कितनी आपकी इसके पीछे जो है वो मेहनत है, ताकत है और प्लानिंग है? ये रमज़ान की बरकत है, बहार आई हुई है, बहार का मौसम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी आती है खुशियाँ लाती है, बहारें लाती है। आप देख रही हैं हर तरफ फूल हैं और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर PHA ने ख़ास तौर पर ये लाहौर वालों के लिए एक स्प्रिंग गाला फेस्टिवल फूलों की नुमाइश की है और उसके अलावा फायरवर्क्स हैं, फैमिलीज़ यहाँ आ सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है, अगर आपने भी देखा होगा। और मैंने सुना है बड़े अरसे बाद ये हुआ है, लेकिन लाहौर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शाम को रोज़ा खोलने के बाद, ये पूरा दिन भी चलेगा, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बहार की बहारें देखें। क्या बात ज़बरदस्त मैम। तनकीद करने वाले भी साथ साथ होते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सार्फिन का ये भी कहना है कि रमज़ान के महीने में गरीबों को राशन देने के बजाय यहाँ फूल लगा दिए गए। देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने, आपको याद होगा, शुरू में ही कहा था कि तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, हम काम करते हैं और हम काम करेंगे। क्या बात ज़बरदस्त मैम। मुझे बताइएगा कि रमज़ान में ही आपने ये सारा प्लान क्यों किया कि मतलब इस तरह जो है वो? ये प्लांटेशन सीज़न होता है। आपने देखा कि 2 दिन पहले प्लांट फॉर पाकिस्तान, दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आला पंजाब ने एक कैंपेन प्लांटिंग सीज़न का आगाज़ किया है और उसको डिजिटली मॉनिटर करके GIS मैपिंग के ज़रिए उसका लिंकेज डैशबोर्ड के साथ रखा है, जहां हम अपनी प्लांटेशन को ओवरसी भी कर सकते हैं। तो ये उसी की कड़ी है। बहार का मौसम है, प्लांटेशन का मौसम है, फूलों का मौसम है, तो ये रमज़ान के अंदर आया। और भी अच्छी बात है कि बहार के साथ बरकतें भी हैं। बिल्कुल। आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। कभी दिया किसी ने आपको गुलाब का फूल? गुलाब का फूल बहुत लोगों ने दिया, मैंने ऐसा फूल हो जिसको आपको हमेशा याद रहता हो? फूल मुझे गुलाब के वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, याद रहते हैं। बिल्कुल ठीक मैम। आज से कुछ चंद साल पहले की अगर बात की जाए, पिछले हुकूमत की बात की जाए, तो लाहौर में एकदम अंधेरा सा छाया हुआ था और लोग जो है बड़े बेजार को 4.5 ये तो फूल लगाए हैं, 4.5 साल का गंद उठाकर ये फूल लगाया गया। अब इन फूलों की वजह से ये क्लियर है कि गंद खत्म हो गया। इंशाल्लाह गंद तो दूसरा भी खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म, सड़कों से भी खत्म हो गया। चलो जी, सड़कों से जो है वो भी गंद खत्म हो गया और पार्कों से भी गंद खत्म हो गया। ये मरियम औरंगजेब और यहाँ जो है रेस कोर्स में फूलों की नुमाइश जो है वो चल रही है और बड़े खूबसूरत किस्म के नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आवाम जो है, फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ को एंजॉय करिए। तो अगर आप लोगों ने भी इंजॉय करना है तो ज़रूर रेस कोर्स पार्क लाहौर का जो है विजिट करें। बाहर के मौसम में और प्यारे प्यारे फूलों में हमें प्यारे प्यारे बच्चे भी मिल गए और बच्चे जो है फूलों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और चहक रहे हैं, महक रहे हैं। इनसे जाते हैं। क्या नाम है आपका? आयरा। आयरा, मुझे बताओ फूलों को देख के कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत ग्रीनरी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा फूल आपको कौन सा लगा है? मुझे सबसे अच्छे पिटूनियाज लगे और लिली जो इधर है, और बहुत रंग बिरंगे सारे हैं और बहुत फैशन अप हो गई हूँ जब मैं इतने रोज़े रखूँगी। और फिर मैं बहुत हैप्पी हो गई थी और मैंने इतने ज़्यादा कलर्स देखे इधर और उधर, तो मैंने बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं देख रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप यहाँ आई हैं, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लावर कौन सा लगा है और क्या जानती हैं आप उस फ्लावर के बारे में? मुझे सबसे प्यारा फूल रोजेज़ लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत प्यारे होते हैं और मुझे लाल रंग में सबसे बेस्ट लगता है। क्या बात। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि लाहौर में पहली दफ़ा हम इतनी जो है वो प्यारे प्यारे फूल देख रहे हैं और प्यारी प्यारी फ्रेगनेंस जो है वो महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह के पार्क्स वगैरह होने चाहिए और इस तरह के फूल वगैरह होने चाहिए और भी पार्क्स में? जी, ऐसे फूल होने चाहिए और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है पाकिस्तान डे मनाने के लिए। आई होप कि और पार्क ऐसे हों
होए लाइक बस प्लेन ना होए, बस फूल होए, रौनक होए और बहुत कुछ होए। क्या बात। और भी हमें मिली है, इनसे भी जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको इतने ज़्यादा कलरफुल फूल है तो सबसे ज़्यादा अच्छा कलर में कौन सा फूल लग रहा है? मुझे लाल फूल बहुत पसंद लग रहे हैं क्योंकि वो मुझे फ्रेश कर रहे हैं। अच्छा क्या बात। और मुझे बताया कि रमज़ान में जब लोग रोज़े रख रहे हैं तो इधर आके फ्रेशनेस फील कर रहे हैं, जो वीकनेस है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, एनर्जी फील करते हैं। जी बहुत अच्छा लगता है हमें, वो रोज़ा रखकर हम वीक हो जाते हैं तो जब इधर आते हैं हमें बहुत खुशी हो जाती है फूल देखकर। इतने कलरफुल फूल हैं और दिल खुश हो गया। क्या बात है। अगर आपको गवर्नमेंट देख रही है सारे प्यारे प्यारे बच्चों को, तो बच्चों ने गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना है इन फूलों के हवाले से? इस तरह के और पार्क्स होने चाहिए। और पार्क ये बहुत अच्छा पार्क है और बहुत ज़्यादा ऐसे फूल होने चाहिए और ये बहुत ब्राइटन कर लेता है प्लेस को और बहुत अच्छे फूल हैं यहाँ। और पार्क्स में और रंग बिरंगे फूल होने चाहिए। चले जी, इन प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चों की ख्वाहिश ये है कि इस तरह के फूल जो है और भी पार्क्स में होने चाहिए और इसी तरह जो है इन्हें फ्रेशनेस का एहसास रहना चाहिए। थैंक यू।